हम लोग देख रहे हैं और देखिए पहला सेंटेंस देखिएगा तो ही इज़ इन द रूम है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, वह कमरे में है। दूसरे सेंटेंस में ही गोट्स इनटू द रूम। गोट्स मतलब क्या, देखिए यहाँ पर जो इनका प्रयोग है ये मे के क्षेत्र में, और यहाँ पर इनटू का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप घर में गए, ठीक है ना, आई एम इन होम, मैं कहाँ हूँ, मैं घर में हूँ, और घर में जाते जाते आप किसी रूम में घुस गए, है ना, रूम में घुस गए, टॉयलेट में घुस गए, बाथरूम में घुस गए, तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज कीजिएगा, इनटू वर्ड यूज कीजिएगा। कौन सा वर्ड, इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर वह कमरे में घुसा, यानी कि मोशंस में जब एक रूम से दूसरे रूम या एक जगह से दूसरे जगह हम जा रहे हैं लेकिन उसमें भी प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसे समझिए यहाँ पर आप पटना से यदि आरा आएंगे तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, टू का, पटना टू आरा। आप टिकट वगैरह पे देखते होंगे कभी भी, जब आपका ट्रेन का टिकट होगा तो लिखा होगा फ्रॉम पटना टू आरा, तो यहाँ पर मतलब क्या निकलता है कि आप पटना से निकल चुके हैं, यानी यहाँ भी से यानी वहाँ से निकल चुके हैं और कहाँ जाकर मिल रहे हैं, तो आरा में मिल रहे हैं। तो फ्रॉम का प्रयोग जो होता है वो अलगाव के लिए होता है, और टू का जो प्रयोग होता है वो मिलान के लिए होता है। आ रहा है समझ में। इनका जो प्रयोग होता है ये मे के लिए होता है, ऐड का प्रयोग होता है मे के लिए होता है, इनटू का जो प्रयोग होता है ये भी मे के लिए होता है, लेकिन इन तीनों का सेंस देखिएगा तो अलग अलग निकलेगा। आ रहा है समझ में ना। देखिए इनका प्रयोग जो होता है एक बड़े प्लेस के लिए होता है, बड़े प्लेस के लिए होता है, और यहाँ पर जो ऐड का प्रयोग है, ऐड का प्रयोग किसके लिए, छोटे प्लेस के लिए होता है, स्मॉल प्लेस के लिए होता है ना। और इनटू का मतलब क्या होता है कि मोशंस में उसी घर में या उसी स्कूल में या उसी रूम में, एक रूम से दूसरे रूम में वो जा रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। आई होप इनटू समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर जो हम लोग का है, यहाँ पर है कि ही बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। वो कलम ले रहा है बट उसे कितने के पड़ रहे हैं, तो 10 रुपये में वो खरीद रहा है। वो कलम कितने रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है। तो आपको यदि हिंदी ऐसे दिया रहता कि वह 10 रुपये में कलम खरीद रहा है, तो आप कहते अच्छा चाहो वह है, ही लगा देते हैं, खरीद रहा है, बॉट लगा देते हैं, क्या खरीद रहा है, कलम, ए पेन लगा देते हैं, कितना रुपये में, 10 रुपये में, इन 10 रुपीज। आप तो डिटो ट्रांसलेशन नहीं कर देते, क्योंकि आपको मिल जाता है यहाँ पर में, और में के अनुसार आप इनका प्रयोग करके 10 रुपीज लिख देते। लेकिन ये सेंस जो है, इसका सेंस बिल्कुल ही गलत होता। क्यों गलत होता सर, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा है कि वह 10 रुपये में कलम खरीद रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मे के लिए इनका प्रयोग कर दीजिएगा, ही बॉट ए पेन इन 10 रुपीज़, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। किसी प्रोडक्ट को खरीदिएगा और भी कलम जैसे छोटे छोटे वस्तुओं को, तो क्या आप इनका प्रयोग कीजिएगा, वहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा, वो इनका प्रयोग होगा ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसे प्रीपोजिशन में आप अक्सर गलती करेंगे, तो इन सब पे ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये 4 नंबर है, ही केम आफ्टर एन आवर्स, यानी कि वह आता है, ठीक है ना, कुछ घंटों के बाद वो क्या करता है, वह 1 आवर्स है, तो 1 घंटे के बाद वह क्या किया, वह आया। तो यहाँ पर आफ्टर का उपयोग बिल्कुल ही सही है। इस सेंटेंस में ऐसे आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही केम इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही केम इन 1 आवर। देखिए आवर्स नहीं, आवर 1 घंटा है, तो ही केम इन 1 आवर। इसका मतलब क्या निकलता है, आप मे के लिए इनका प्रयोग कर दिए। चलिए आप लिख दिए ही केम एट 1 रुपीज़, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ मे देख लिए तो जरूरी नहीं है कि आप इनका ही प्रयोग कीजिएगा। उसका सेंस देखिए, कहना क्या चाहता है वो, कोई भी सेंटेंस है तो कहना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी हम लोग वहाँ पर प्रयोग कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर अब जैसे से होता है, तो से का देखिए मीनिंग कितना होता है, आपको दिखा देते हैं। सिंस मतलब भी से होता है, फॉर मतलब भी से होता है, ऑन मतलब भी से होता है, आ रहा है समझ में ना, फ्रॉम मतलब भी से होता है, ऐड मतलब भी से होता है। अरे भाई, तो इसमें से किसी का भी प्रयोग उठाकर लिख देंगे, ऐसा थोड़े ना है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा ये वर्ड, ठीक है। 5 नंबर देखिए, नो वन इज ए इमोर्टल ऑन द अर्थ। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर। यदि कोई भी इंसान इस दुनिया में क्या है, अमर नहीं है, यानी संसार में कोई अमर नहीं है।
इस सेंटेंस में आप मे के अनुसार यदि एट वेट का प्रयोग कर देते तो गलत हो जाता। 6 नंबर देखिए, ही हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, यानी प्रत्येक हाथों में कितने फिंगर्स होते हैं? 5 फिंगर्स होते हैं। हमारे प्रत्येक हाथों में कितने फिंगर्स होते हैं? तो 5 उंगलियां होती है। मतलब कि मेरे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां होती है, तो यहाँ पे इन ऑन का प्रयोग कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। और एग्जाम में आपका 100% 11th हो या फिर 12th हो, आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं या फिर CBSE बोर्ड से, तो 100% प्रीपोजिशन आने वाला है। प्रीपोजिशन कम से कम 3 नंबर का आपका आएगा। और ऐसे वाक्यों को देखकर आप गलत सलत उसका प्रयोग कर दीजिए, इन में कर दीजिए, एट में कर दीजिए, कुछ भी लगाइएगा तो आपका नंबर गया वहाँ पर। अब कहिएगा कि 100 में 100 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे, है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़का क्या कर रहा है? तस्तरी, तस्करी यहाँ पर होना चाहिए, कोई बात नहीं है। तस्तरी में मिठाइयाँ खा रहा है, नहीं ठीक है, लड़का तस्तरी में मिठाइयाँ खा रहा है। तो द बॉय इज ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम ए प्लेट। अब देखिए, अब यहाँ पर कहेगा कि सर फ्रॉम का प्रयोग तो अलगाव के लिए होता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लेट में खा रहा है तो प्लेट उसकी भीरी है, प्लेट उससे दूर नहीं जा रहा है, तो आप फ्रॉम का प्रयोग सर कैसे कर रहे हैं? ऑन का प्रयोग कीजिए सर, फिजिकल टच है सर, ऑन का प्रयोग कीजिए। तो ऑन का प्रयोग होगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल ही नहीं होगा। लड़का तस्करी में मिठाइयाँ क्या कर रहा है? खा रहा है, ये भी आपका सही नहीं होगा। उसके सिर में बाल नहीं है, अब जाके ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि जो हमारा हेयर है और जो हमारा हेड है, इन दोनों में फिजिकल टच बन रहा है। तो अब यहाँ पर किसका प्रयोग होने वाला है? ऑन का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार और भी सेंटेंसेस है कुछ। क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझ में आया। कुछ समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, 25% लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा। देखिए भाई, सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रीपोजिशन है क्या, या फिर प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने होते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बोलना होगा कि प्रीपोजिशन इज ए कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्टेड वर्ड टू द ग्रामर। ग्रामर में जो कोऑर्डिनेशन होता है या कनेक्टेड वर्ड होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है किसका? प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका सिंगल वर्ड सिंपल प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं, दूसरा आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन हो सकता है, और थर्ड आपका फ्रेज प्रीपोजिशन हो सकता है। 12th क्लास में प्रीपोजिशन से 3 नंबर आते हैं ये क्वेश्चन, फ्रेज और आइटम से भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंगल वर्ड या फिर सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? सिंगल वर्ड, हम जो भी पिछले क्लासेस में प्रीपोजिशन पढ़ा है वो सारा सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन था। जैसे विथ का प्रयोग, टू, इन, ऑन, ऑफ, टिल, बाई, फॉर, आउट, बिलो, डाउन, ओवर, अक्रॉस, एट, ये सारा यार सिंगल यूज प्रीपोजिशन। आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें सारा सिंगल ही तो पूछता है। दूसरा यहाँ पर है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन को एक नए टॉपिक में डाल दिया जाता है, जो कि उससे भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन आने लगता है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं 12th क्लास में, 11th में भी। तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स करके उसमें सेंटेंस आने लगता है। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के द्वारा ये सारे प्रीपोजिशन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर इन साइड, इसमें 2 वर्ड लगा हुआ है, इन प्लस साइड, आउटसाइड में आउट प्लस साइड, एक्सेप्ट, अनलाइक, लाइक में भी अनलाइक, यहाँ पर ठीक है ना, कंसिडरिंग, बियरिंग, इस तरह का आपका फ्लोइंग, ये सब जो वर्ड है वो कंपाउंड है। कंपाउंड ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो एडजेक्टिव वर्ब से बने हुए होते हैं, या फिर सिंगल प्रीपोजिशन की तुलना में इनका 2 वर्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं। बने हुए प्रीपोजिशन को हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, या फिर उनके वर्ड बड़े रहेंगे, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे 3 नंबर में फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन सर क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन जो होते हैं बच्चा, ये कुछ नहीं होता है, बस आप जितने फ्रेज यूज करते हैं उन सब फ्रेजों को जोड़ता है या फिर उनको कंबाइन करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जो प्रीपोजिशन जैसे काम करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, जैसे आप कोई ऑथर का या फिर किसी के अकॉर्डिंग कुछ लिखते हैं डिफिनेशन वगैरह, तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू करके लिखा रहता है। दूसरा है इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे करके आपको वर्ड मिलेगा। इन सर्च ऑफ यू, इन सर्च ऑफ यू गूगल, तुम गूगल को सर्च कर लो, गूगल में सर्च कर लो, है ना। इन क्वेस्ट ऑफ, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विथ, ऐसे करके आपके वर्ड यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि थोड़े ज़्यादा रहेंगे।
सबसे छोटा सिंगल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन बोल दीजिए उसको। उससे बड़ा कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो दो वर्ड या बड़े वर्डों को मिलकर बनाए रहते हैं, जो एडजेक्टिव और वर्ब के ही रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फ्रेजल प्रीपोजिशन जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बता दीजिए भाई। हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। जब कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो उस समय हम लोग डबल वाले पढ़ लेंगे, और जब फ्रेज होगा तो उस समय हम लोग का फ्रेज वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन प्रायः किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों में क्या करता है, दर्शाता है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है और टेबल जो है एक नाउन है। बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन से पहले हो रहा है यहाँ पर। जैसे इन द रूम, रूम क्या है, एक नाउन है, और इनटू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। वॉकिंग मतलब चलना, एक एक्टिविटी है। वॉकिंग क्या है, क्या है वॉकिंग? वॉकिंग सर एक वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में कौन सा है, V4 है, और V4 से पहले देखिए ऑफ लगा हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब में आपको मिलेगा, अधिकतर मिलेगा प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन। चलिए ये सब हटाइए, मेन में देख लीजिए आप इसको। देखिए यहाँ पर लुक्ड जो है वो वर्ब है। कौन सा वर्ब है, वर्ब 2 या वर्ब 3 में से एक होगा। इस केस के अनुसार वो वर्ब 2 है। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। एट प्रीपोजिशन है, और हर एक क्या है, प्रोनाउन है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लव्ड यहाँ पर वर्ब है, और एट यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे बोलते हैं ना, सी इज लव एट मी, एट का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ये प्रीपोजिशन के स्थान पे ही हम लोग करते हैं यहाँ पर। चलिए समझ में आ रहा है सबको? ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं इसके। हाँ, ठंडा तुमको लग रहा है? बोला इसको ठंडा लग ही रहा है। चलो भाई बंद कर दो इसको। चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। अब देखिए, अलग अलग सेंटेंस का अकॉर्डिंग हम लोग एक एक प्रीपोजिशन को जानते जाएंगे, और एक एक सेंटेंस वाइज हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन में अबाउट का प्रयोग पढ़ेंगे कि अबाउट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बाबा, अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट से मतलब क्या निकलता है? अबाउट का एक सेंस निकलता है के बारे में, के संबंध में, या के विषय में। आप तीनों में से कोई भी कंडीशन ले लीजिए, उसके लिए अबाउट लगता है। दूसरे कंडीशन में बाहर से चारों ओर यानी कि अराउंड के सेंटेंस में भी अबाउट का प्रयोग निकल सकता है। आसन, लगभग, करीब करीब, अबाउट 10 रुपीज़ है ना, लमसम 10 रुपीज़, ऐसे हम लोग बोलते हैं। में लगा हुआ, में व्यस्त के लिए भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहला अबाउट में के बारे में, के संबंध में और के विषय में देखिए, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसके बारे में या उसके संबंध में मैं क्या नहीं जानता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। टेल मी अबाउट दिस केस इन डिटेल, मुझे इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, या मुझे इस केस के बारे में डिटेल से बताइए। केस के बारे में, या केस के संबंध में, या केस के विषय में, इन सब के विषय में थोड़ा हमको डीप में बताइए, ठीक है। देखो एसी चलता है तो ठंडा ज़्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पर, टेल मी अबाउट दिस केस इन डिटेल्स। बाहर से चारों ओर यानी कि अराउंड के सेंटेंस में थोड़ा इसका हम लोग प्रयोग करेंगे कि अराउंड मतलब लमसम में चारों तरफ से देखते हैं इसको। ही हैड बेल्ट अबाउट हिज द वेस्ट, यानी कि चारों ओर से उसे क्या किया गया है, बांध दिया गया है। तो चारों ओर के सेंस में यहाँ पर आ रहा है। ड्रॉ ए सर्कल अबाउट दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल यानी कि इस त्रिभुज के चारों ओर क्या बना दिया गया है, एक सर्कल बना दिया गया है, एक वृत्त बना दिया गया है। तो यहाँ भी चारों ओर के सेंस में अबाउट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अबाउट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर लिखेंगे क्या? आप इसको आराम से रोक दीजिए, वीडियो को हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। अबाउट में, के बारे में, के संबंध में, के विषय में, आप आराम से इसको उतारिए ना भाई, सेंटेंस को देखिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस खुद ही करवा देंगे आपका। देखिए यहाँ पर
आसन लगभग और करीब करीब के सेंटेंस में, है ना, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का प्रयोग करते हैं। इट इज़ अबाउट 10 o'clock, मतलब कि अभी करीब करीब या लगभग 10 बज रहा होगा। कोई पूछेगा ना व्हाट इज टाइम, तो बोलेंगे इट इज़ अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बज रहे हैं। थोड़ा कम बेसी हो सकता है। कितना किलोमीटर है? इट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर, या फिर इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर है या फिर 10 किलोमीटर है। आ रहा है समझ में ना? तो वो एक लगभग या करीब करीब को दर्शाने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। 4 नंबर में है कि मैं लगा हुआ या मैं व्यस्त के सेंटेंस में भी अबाउट का प्रयोग हो सकता है। जैसे व्हाट आर यू अबाउट, क्या कर रहे हो। अब हम लोग पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हम व्हाट आर यू में से डूइंग को हटा देंगे, डूइंग को क्या कर देंगे? बिल्कुल ही हटा देंगे। उसे अब क्या बोल देंगे? व्हाट आर यू अबाउट, व्हाट आर यू अबाउट। तो क्या सही होगा? हाँ। मान लीजिए कोई रसोईया है, खाना बना रहा है, चावल धो रहा है, पूड़ी ताल रहा है, आप बोल दीजिए उसको व्हाट आर यू अबाउट, तुम क्या कर रहे हो। अरे समझ में ना, क्योंकि आप उसके काम के विषय में उससे पूछ लिए, अबाउट यहाँ पर सही है। और हम लोग जो पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो, तो बस हम लोग ऐसे मोमेंट्रियल पूछते हैं, फ्रेंडियल पूछते हैं ऐसे हम लोग कि व्हाट आर यू अबाउट, व्हाट आर यू डूइंग। समझ में आ रहा है? तो काम के संबंध में पूछना है तो आप अबाउट जरूर उसमें यूज कीजिएगा। पीपल वे आर गोइंग अबाउट देयर डेली बिजनेस, लोग जो होते हैं वो डेली कहाँ जाते हैं? अपने बिजनेस को करते हैं या बिजनेस को संभालते हैं। यहाँ भी हम लोग अबाउट का प्रयोग कर देते हैं। चलिए, सलाह देने या सलाह लेने या देने के संबंध में भी किया जा सकता है। हाउ अबाउट गोइंग फॉर ए वॉक, यानी कि घूमना कैसा रहेगा। अरे पगला, घूमना बढ़िया रहता है, पूछ सकते हैं आप लोग ऐसे। लेकिन व्हाट अबाउट ए ब्रेक, है ना, ये ब्रेक क्या होता है भाई। मान लो का टीचर बोले कि चलो भाई ब्रेक रहेगा, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बॉस बोला कि चलो भाई ब्रेक रहेगा, तो ब्रेक का मतलब क्या, कितना देरी का ब्रेक, है ना। तो उसके विषय में भी आप पूछ सकते हैं कि ब्रेक क्या। किसी वस्तु के पर्पस को डिस्क्राइब करने के सेंटेंस में भी हम लोग यहाँ पर उपयोग इसको कर सकते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में है मूवीज आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दिस डे, आजकल की जो फिल्में हैं वो कैसे बनाई जा रही है? पैसों पे बनाई जा रही है ना। What was all that about, ये सब कुछ क्या है? वो सब कुछ था, उसके पास क्या था? उसके पास सब कुछ था। तो ये भी यहाँ पर अबाउट के सेंस में प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, इधर उधर करना होगा तो इसके लिए भी अबाउट का प्रयोग करना होगा। आसान भाषा में देखिएगा तो अबाउट का प्रयोग के बारे में, अबाउट का प्रयोग के बारे में। लेकिन आप डीप वाइज पढ़िएगा अबाउट के बारे में तो अबाउट के बारे में यार बहुत सारा निकलता है। इधर उधर, लेने देने के संबंध में, चारों ओर से, के बारे में, के संबंध में, व्यवसाय के बारे में, लमसम बताना है, सब में अबाउट लगता है। इतना एटलीस्ट आपको जानना चाहिए अबाउट के बारे में। इधर उधर होइए गया ये, चलो कोई बात नहीं है। इधर उधर के सेंटेंस में क्या होता है? वी वॉन्डेड अबाउट द गार्डन एंड आवर्स और सो, ठीक है ना। यहाँ भी आप अबाउट का प्रयोग कर रहे हैं कि यानी ये गार्डन के 1 घंटे के गार्डन में आप बैठे हैं, वहाँ भी आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। द पुलिस लुक्ड अबाउट द स्पोर्ट, यानी कि पुलिस क्या कर रही है? पुलिस भी इधर उधर स्पोर्ट के इधर उधर क्या कर रही है? देख रही है। तो यहाँ भी आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? अबाउट का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी एवब का हम लोग प्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, अबाउट के बोध में अबाउट का प्रयोग कहाँ होता है? सॉरी, अबाउट हो गया, एवब है। एवब का सेंस कहाँ निकलता है? के ऊपर, अपने से ऊपर या के परे। ये समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं? ये अच्छा है कि जो शॉर्टकट बताते थे वो अच्छा है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हो गया थोड़ा डीप वाइज। अब वो जो बताते हैं वो 3 दिन में प्रीपोजिशन कंप्लीट, 2 दिन में प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट। ये वाला है कम से कम 10 दिन में प्रीपोजिशन कंप्लीट। 10 दिन, 1 सप्ताह लगेगा। 10 दिन नहीं लगेगा, 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह में पूरा प्रीपोजिशन कंप्लीट। नहीं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग बस 2 घंटे का चीज़ है, 2 घंटे में आदमी कंप्लीट करा देता है। लेकिन वो शॉर्टकट तरीका हो गया जो ज़्यादा जेन्युइन नहीं होता है ना। और ये सब जो तरीके होते हैं वो ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा